अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है अददी ख़त। अददी ख़त के बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इसको इंग्लिश में नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब अददी ख़त में हम क्या क्या समझेंगे, किन बातों को कवर करेंगे, वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, कौन कौन सी बातें होगी। तो पहले अददी ख़त क्या होता है ना, उसका तस्वुर क्या है, कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन, ये हम समझेंगे। ठीक है, फिर हम नुकात के दरमियान में फासला कैसे तलाश किया जाता है उस बात को समझेंगे। और तीसरी चीज़ जो हम समझेंगे कि अददी ख़त पर नातिक आदाद को कैसे मेंशन किया जाता है, कैसे बताया जाता है, और कुछ मश्क़ी सवालात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, अददी ख़त पर अददी ख़त होता क्या है और उसमें कौन सी बातें शामिल होती है। देखो यहाँ पर एक अददी ख़त बनाया गया है, दिखाई दे रहा है ना जी। ठीक है ये जो दिख रही है ना सीधा ख़त, तो इसको क्या कहते हैं, अददी ख़त कहते हैं। मैंने उस पर कुछ निशानात लगाया हूँ, आपको वो समझ में आएगा। पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए कि ये जो सीधा ख़त दिखाई दे रहा है और उस पर अगर उस पर जो है नुकात के ज़रिए से आदात को बताया जा रहा है, किसी सीधी ख़त पर आदात के ज़रिए से, अगर ये मैंने एक ख़त बनाया, अब ये मेरा ख़त किधर भी जा रहा है, मगर उसको ख़त समझ लो, तुम बड़े दिल करो ज़रा। ठीक है, तो अददी ख़त है समझो ये। और यहाँ मैंने उस पर क्या किया, ये 0 बताया। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से मैं बता रहा हूँ, -1 -2 -3। मैंने उसको उस ख़त पर अगर निशाना लगाकर आदात को शो किया, आदात ज़ाहिर करने की कोशिश किया कि ये निशाना जो है एक एक के फासले को बता रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये वो अदद को ज़ाहिर करने वाला ख़त अददी ख़त कहलाता है। ठीक है, ये अदद को ज़ाहिर कर रहा है। अब इसमें जो ओ है वो किसको शो कर रहा है, वो 0 को शो कर रहा है। L 1 को, M 2 को, N 3 को, इसी तरह से इधर की तरफ में D जो है वो -1 को, -1 को, C -2 को इस तरह से शो कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आदाद है, अब इसमें कुछ बातें इससे पहले भी मैं आपको इसके बारे में बताया था, अभी भी यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो हमारे राइट साइड में है, जिसको हम जो है दाएं जानिब कहते हैं, तो ये जो है जो राइट साइड है, दाएं जानिब है इसका, जैसे हम खड़े हैं ना, तो हमारे सामने ये अददी ख़त है, तो हमारी सीधी तरफ के जो नुकात होंगे, आदाद होंगे, वो मस्बत होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ तो मेरे सीधी तरफ कौन से आ रहे, 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सब पॉजिटिव नंबर्स है। और मेरे लेफ्ट साइड में कौन से आ रहे हैं, तो ये नंबर्स कौन से हैं, -1 -2 -3। ठीक है, निगेटिव नंबर्स है, मनफी आदाद है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा मनफी आदाद होते हैं, राइट साइड में हमेशा मस्बत आदाद होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको क्या कहते हैं, ये अभी आगे और भी नुकात में मैं आपको समझाता हूँ। उसको कहते हैं मब्दा। जो ओ होता है, अददी ख़त पर जो ओ बनाया गया था, जिसमें ओ के ज़रिए से 0 शो किया गया था, इधर 0 के ज़रिए से जो है 1 को शो, 0 के बाद 1 2 इस तरह से शो किया गया था ना, तो ये जो 0 है इसको कहते हैं मब्दा। क्या कहते हैं, मब्दा कहलाता है। 0 को शो करने वाला, जाहिर करने वाला जो नुक्ता है वो मब्दा कहलाता है। ये आपको जस्ट याद रखने की चीज़ है। क्या करने का है, याद रखना है। ठीक है, अददी ख़त पर नुक्ते से मुंसलिक अदद को उस नुक्ते का मुहद्दिद कहते हैं। जैसे अगर इसको L M N इस तरह से जाहिर किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुहद्दिद होगा। L का मुहद्दिद क्या है, 1 है, या 2 का मुहद्दिद M या L का मुहद्दिद है। ठीक है, तो ये मुहद्दिद है, क्या कहलाते हैं, मुहद्दिद। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। यानी L का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा, M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा, N का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। इधर की तरफ में जो भी हम शो करेंगे वो उसी तरह से आएगी। ठीक है, बात समझ में आई, कितनी बातें हैं इसमें। 0 को क्या कहते हैं, मब्दा कहते हैं। और अददी ख़त पर जो नुकात ज़ाहिर किए जाते हैं उनको, उन नुकात को क्या कहते हैं, उस नुक्ते को क्या कहते हैं, उसे मुहद्दिद कहते हैं, इंग्लिश में उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं? चलिए, हाँ, अभी यहाँ पर जो है तुमको हम नसब नाती का आदात को अददी खत पर कैसे निशानदेही करते वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये मिसाल को देखने से पहले मैं उससे पहले एक मिसाल आपको देता हूँ, ठीक है? तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कुछ आदात में लिखता हूँ, ठीक है? अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है अददी खत पर 1/2, ठीक है, ये शो करना है 3/4, 4/2, 3/4, 4/2, ठीक है, और फिर आपको अगर और 5/2 दे दिया, ठीक है, इस तरह से दे दिया, और सॉरी ये इसको 3/2 करता हूँ। अगर हम नसब बोला ना, हम नसब नाती का आदात को अददी खत पर शो करने के लिए कहा, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर उसको लिख दिया हूँ। अगर आपसे कहा जाता है कि इन नुकात को, इन नाती का आदात को अददी खत पर शो कीजिए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे अददी खत पर? तो देखो मैं आपको अददी खत बनाकर जाहिर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी अददी खत बनाया, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, क्या है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मैंने अददी खत बनाकर उस पर नंबर जाहिर किया। अब हमको ये आदात जो है इस पर शो करना है, ये आदात उस पर शो करना है। तो इसको कैसे शो करते, कैसे जाहिर करते नाती का आदात को अददी खत पर? बहुत आसान है, थोड़ा सा बस आप उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ नसब नुमा में कितना दिया है? सबके डिनोमिनेटर क्या है इसका? 2 है। नसब नुमा कितना है? 2, सबका यकसा है। तो क्या करना है, इन आदात को 2-2 हिस्सों में बांट देना है। ये इसके मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक, इसको हम 2 में बांट दे रहे हैं, ठीक है। इधर भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने उसको बांट दिया। अब हम कैसे शो करेंगे? ये 1 है ना, तो ये क्या कहलाएगा? 1/2, ठीक है। 1, तो ये 2/2 भी इसको कहते हैं। 1 को 2/2 भी लिखे तो भी सेम है। 2/2 बोले तो 1 ही होता, 2 से 2 कट जाएगा 1, है ना। इसको 3/2, इसको 4/2, 4/2 और 2 सेम है। इसको अगर कट करेंगे आप, 2 एकम 2, 2 2 नहीं 4, तो 2 ही जवाब आएगा। 2 लिखो या 4/2 लिखो, सेम रहेगा। यहाँ 5/2, यहाँ 6/2, ठीक है। इसको 6/2 लिखो या 3 लिखो, सेम बात है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 3। बात समझ में आ गई? हमने क्या किए, इन आदात को, नाती का आदात को उस पर शो किया अददी खत पर। समझ में आया कि नहीं? तो जब आपको जो है नसब नुमा 2 वाले आदात पूछा है, तो उनको 2-2 में डिवाइड कर देना है, 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमने उन आदात को आसानी से शो कर दिया उस पर। देखो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, आगे जो भी रहेगा वो बता सकते हो, जितना पूछेगा उतना बता सकते हैं। आसानी से हो गए। अभी ये वाली मिसाल को भी समझ लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। इस मिसाल को समझने की कोशिश करें। अब इसने क्या कहा यहाँ पर कि 1/3, 2/3, -1/3, -4/3, इसको क्या करना है, अददी खत पर शो करना है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर अगर इस खत को ऐसे ही रहने दिया जाए ना, तो आपको थोड़ा समझना मुश्किल जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है। ये क्या है, मैं एक खत आपके सामने बनाकर बताता हूँ, ठीक है। ये यूँ समझ लो कि ये खत है, इसमें इसकी थोड़ा टेढ़ा वगैरह हो गया वो। अब ये 0 है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये मैंने इस पर शो किया। अब क्या बताने के लिए कह रहा है कि ये 3
जो है सबके नसबनुमा में यकसा है, सबका नसबनुमा वो क्या है 3 है, तो वो हमको बताना है। तो अब कैसे बताएंगे हम उसको, देखो मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, उसको हम आसानी से समझ लेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा था कि क्या करना है कि नसबनुमा में जितना है उतने उसके पार्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ उसके ये तीन हिस्से कर देता हूँ, ठीक है, हो गए 3 हिस्से, 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 हिस्से हो गए ना इसके, 3 हिस्सों में कर दिया मैंने इसको। पहले 2 नसबनुमा था तो हमने 2 हिस्से किए थे उसके, अभी 3 है तो 3 कर दिए, ठीक है। इधर भी कर देता हूं, ठीक है। अब अभी क्या करना है कि ये नंबर शो करना है इस पर, तो 1/3, तो इसको क्या देंगे हम 1/3, इसको 2/3, ये 3/3, 3/3 बोले तो एक है ना, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी 1 आ गया सही। इसको हम देंगे 4/3, इसको 5/3, ये 6/3 होगा, यानी 6/3 यानी 2 है ना, ठीक है। आगे का समझ में आ गया आपके इधर का, आप जो बोलेगा ना उस पर से हम आसानी से कर सकते हैं। मनफी में भी वैसा ही है, मनफी 1/3 बोला यानी इसका मतलब यह है कि ये मनफी 1/3 है ना। अब मनफी 4/3 कहाँ, तो ये 2/3, मनफी 2/3, मनफी 3/3, मनफी 4/3, यानी हमको यहाँ ऐसा शो करना पड़ेगा। हो गया, उसको शो करने का उस पर। समझ में आया आपके, बहुत आसान है। आपको जितना नसबनुमा कहा गया उतने हिस्से में इसको डिवाइड कर देना। यहाँ 3 कहा गया नसबनुमा में, तो हमने 3 हिस्सों में उसको बांट दिया। 2 आया था नसबनुमा के लिए, तो हमने 2 हिस्सों में उसको बांट दिए थे और उस पर आसानी से अदद शो किए गए, ठीक है। ये मनफी 1/3, यहाँ मनफी 2/3, मनफी 3/3, यहाँ क्या आएगा मनफी 3/3, यानी 1 ही होगा, है ना। 3 से 3 कट जाएंगे तो मनफी 1 बच जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपके, ये बहुत आसान है अददी खत पर किस तरह से नाती का आदत को शो किया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, कुछ मिसालें हल करते हैं, कुछ मिसालें हल करते हैं और उन मिसालों से भी हमको कुछ नई बातें समझ में आएंगी। मिसाल जो है एक यहाँ लिया हूँ मैंने अददी खत, और उस पर से कुछ सवाल लिया हो ताकि हम आसानी से समझ सके। 4 सवाल है इस मिसाल में। ज़ेल के अददी खत का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों के मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अददी खत दिया गया है और अददी खत में यहाँ ये 0 है, ये क्या है 0, ठीक है, और बाकी के अदद दिए गए। तो किस नुक्ते का मुहद्दिद 1/5 मनफी 1/5 है, तो हम आसानी से इसको पहचान लेंगे कि यहाँ इसका जो है ए का मुहद्दिद क्या है मनफी 1/5 है ना। तो आ गया जवाब, इसका मतलब अपना ए। लेकिन पेपर में इतने आसान भी सवाल नहीं होते, 1 आध 2 इस तरह के आसान हो सकते हैं इस लेवल के। तो 30% सवाल आसान नौइयत के होते, तो उसमें शायद ये इस तरह का आ जाए कोई, तो ये आसानी से पहचान लिया गया, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, जो इसमें से जो भी पूछ ले। एन का मुहद्दिद क्या है, तो 3/5। सी का मुहद्दिद क्या है, मनफी 3/5। मैंने आपको बताया मुहद्दिद बोले तो कोऑर्डिनेट, 3 का सी का कोऑर्डिनेट क्या है मनफी 3/5, ठीक है, -3/5 या 3/5, ठीक है। ये आगे की मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल वही अददी खत है, दूसरा सवाल है उसका। नुक्ता एल का मुहद्दिद कौन सा है। नुक्ता एल का मुहद्दिद आप तो आसानी से बताएंगे, लेकिन आप सोचेंगे यहाँ तो एल का मुहद्दिद की जगह खाली है, आप कैसे पहचानेंगे इसको। तो आप पहचानो, कैसे पहचानेंगे। देखो अब यहाँ पर आसान बात कैसे होती है। ये क्या है 0 के बाद में 1 कहाँ पर जा रहा है, वो देखो यहाँ जा रहा है। कितने उसके हिस्से हो रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 1/5 से शुरू होगी बात। कहाँ से शुरू होगी बात 5, यानी एक हिस्सा जो है बटे में 5 जाएगा। 5 हिस्से है ना, 5/5 बोले तो 1, तो उन्होंने कितने हिस्से किया उसके 5, 1 2 3 4 5 हिस्से किए, यानी नसबनुमा में ऑटोमेटिकली क्या चल जाएगा 5, और पहले नंबर पर है तो 1/5 है ना। क्या जवाब आएगा 1/5। समझा या नहीं समझा। पिछले वाले से इसको जोड़ कर देखो, या फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो इधर क्या दिया है मनफी 1/5 दिया है, तो इधर मस्बत 1/5 आएगा। ऐसा भी सोच सकते हैं।
आप सोचेंगे जब यहाँ 1/5 दिया तो यहाँ 2/5 क्यों नहीं दिया उसने, है ना, 2/5 क्यों नहीं दिया, तो ये 2/5 ही है, ये भी जो है 2/5 है। कैसे 2/5 है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। हाँ अरे ये इतना घुमा के दिया बोलना, 2/5 ही है, 18/45 दिख रहा है कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन उसका मतलब भी 2/5 है। ये 3/5, यहाँ 4/5 आएगा और ये 5/5 है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/5। ठीक है ना, आसान है। चलो आगे का सवाल देखते हैं। हाँ, यहाँ पर नुक्ता बी का मुहद्दिद कौन सा है। अब यहाँ पर बी का मुहद्दिद खाली है, यानी वैसा ही है वो, मनफी यहाँ पर 1/5 आया तो मनफी 2/5 आएगा, है ना। ठीक है, मनफी 1/5, मनफी 2/5, मनफी 3/5, मनफी 4/5, इधर एक। तो आसानी से आप तो बता सकते हैं, समझ में आ गई बात, मनफी 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। हाँ, ये सवाल देखिए, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हटकर सवाल पूछा है। जिन नुकात के मुहद्दिद मुतज़ाद आदाद होते हैं उन नुकात की जोड़ियों में से नामुनासिब जोड़ी पहचानिए। क्या कहा है कि जिन नुकात के मुहद्दिद मुतज़ाद आदाद होते हैं, अपोजिट होते हैं, कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो अगर अपोजिट होते हैं तो उन नुकात की जोड़ियों को पहचानना है। ठीक है, तो कौन कौन सी दिया है, ए और एल। तो पहले ए और एल को पहचान लेते हैं हम। ए -1/5 है ना, एक तफरीक मनफी 1/5 है, तो इधर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 1/5, है ना। तो ये अपोजिट है ना, जोड़ी अपोजिट है ना, मनफी 1/5 और इधर मनफी ए और एल की ए और एल की जोड़ी क्या है, मुतज़ाद है, अपोजिट है, इसका मतलब ये जोड़ी सही है। ठीक है, लेकिन इसने सही जोड़ी पूछा है क्या, यहाँ सवाल में सही जोड़ी नहीं पूछा है, उन नुकात की जोड़ियों में से नामुनासिब जोड़ी यानी गलत जोड़ी कौन सी है ये पूछा है। तो अब दूसरी जोड़ी देखो, एस और डी की जोड़ी, एस इधर है और डी इधर है। हाँ ये भी सही है, 4/5 और मनफी 4/5, यानी ये भी सही है ना, अपोजिट है ना एक दूसरे के, मनफी 4/5 इधर मस्बत में 4/5। टी और ई, टी 5/5 और इधर ई 1, यानी 5/5 भी एक ही होता है ना, मस्बत 1। तो ये भी सही है, इसको चेक कर लेते हैं। हालांकि अब ऑप्शन तो निकल कर आ गए, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। एन और डी, एन किधर है, ये है, एन बोले तो 3/5 और डी बोले तो मनफी 4/5, तो ये अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के, इसका मतलब ये नामुनासिब जोड़ी है, गलत जोड़ी है। ठीक है, बात समझ में आई आपके। तो इस तरह से मिसालें दी जाती है, या हमको पहचानना होता है अददी खत पर। चलिए और एक सवाल हम करके देखते हैं। हाँ, ये सवाल लेते हैं, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। दर्ज झेल नातिक अदद की अशरी सूरत पहचानिए। अभी क्या दिया है नातिक अदद, बोले तो हमको दिया है 27/99, ठीक है, 27/99, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसकी अशरी सूरत पहचानना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए है ना, 0.2727, 0.27 और 0.27 करके उसके ऊपर जो एक निशानी लगा है, जिसका मतलब मतवाली कसर होता है ना, 0.273 आया। अब हमको पहचानना है, तो हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 9 तिया 27, 9 एका 9, 9 एका 9, क्या आ गया 3/11 है ना, 3/11 है। उसको हम तकसीम करके देखते हैं, यहाँ 3 यहाँ 11, ये 11 से तकसीम नहीं होगा, इसलिए पहले यहाँ 0 लगा देंगे, 0., ठीक है, 0 के बाद अशारिया, ये 30 होगा। 11 दूनी 22, तफरीक करेंगे, यहाँ बचेगा 8, कितना बचा 8 बचा। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 11 साथे क्या लेंगे 80, 11 साथे 77, 7, ठीक है। फिर 3 बचा, फिर वही चलता रहेगा, फिर 0 लेंगे तो 11 दूनी 22, फिर वो क्या होगा तफरीक करेंगे तो फिर 8 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 11 साथी 77, ऐसा चलता रहेगा, आगे रुकेगा क्या, खत्म नहीं होगा। तो फिर ये जब चलता रहेगा तो इसका मतलब ये है, यहाँ जाकर खत्म नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है ये लिखकर 0., लिखकर 27 पर मतवाली कसर का निशान लगा दिया जाए कि आगे इस तरह से कंटिन्यू सेम आदाद आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं,
तो ऑप्शन क्या सही होगा फिर हमारा? ये सही होगा, है ना? ये सही है क्या? जवाब तो ये आ रहा है, ये भी जवाब आ रहा है, लेकिन ये सही है क्या? ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात रुकी क्या? यहाँ बात रुकी नहीं है, इसके बाद भी आते रहेंगे, जवाब खत्म नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको कंफ्यूज ना होते हुए इस जवाब को समझना है कि मतवाली कसर है, जवाब रिपीट होते रहेंगे, 27 27 27 आते ही रहेंगे। तो क्या करें? 1 टाइम लिख दीजिए। ये मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी समझाया था, ठीक है? तो यहाँ हमारे सवालात खत्म हुए। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, फासला कैसे मालूम करते हैं अददी खत पर, ठीक है? फासला कैसे मालूम करते हैं अददी खत पर, वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक? अब यूँ समझो कि मैंने ये अददी खत बनाया हूँ आपके सामने। क्या किया हूँ मैंने? अददी खत बनाया हूँ, और इस अददी खत पर मैं कुछ निशाना ज़ाहिर करूँगा। ये 0, ठीक है, 1 2 3 4, इसको मैं दे देता हूँ नाम A B C D, ठीक है? और इधर मैं नाम इसको मैं X, इसको Z दे देता हूँ, ठीक है, Z। और इधर -1 -2 -3 -4, इसको मैं नाम देता हूँ P Q R S। क्या नाम दिया मैंने? P Q R S, ठीक है? अब अगर हमको पूछा जा रहा है कि इनके दरमियान में B और C के दरमियान का क्या फ़र्क है, फासला कितना है, तो हम क्या करेंगे? A और C का पूछा है तो क्या करेंगे? AC की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? तो हम क्या करेंगे? A जो है 1 है और C कितना है? 3 है, तो 3 तफरीक 1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। फासला क्या? बड़े में से छोटा निकालेंगे, ये बात याद रखना है। तो 2 आ जाएगा, यानी AC की लेंथ कितनी है? 2 है। AC की लेंथ कितनी है? 2 है। इसी तरह से और एक बात याद रखिए कि लेंथ हमेशा जो निकल कर आएगी, जो जवाब आएगा लेंथ का, वो हमेशा मस्बत में आएगा। काय में आएगा? मस्बत में आएगा। जैसे मैं आपको P और R की लेंथ बताना है, P और R की लेंथ बताना है, लेंथ P और R की, तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर R की लेंथ कितनी है? 2। R बड़ा है, P से बड़ा है, ये बात हमने पहले समझे थे कि जो अदद होते हैं वो सीधे हाथ तरफ से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो छोटे होते जाते हैं। राइट से जब हम इधर की तरफ आएंगे तो जो है कम होते जाएंगे अदद। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? और इधर से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो आदत बढ़ते जाएंगे, यानी -4 से बड़ा क्या है? -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा, 0, इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पर -4 से बड़ा क्या है? -2 है। हम क्या करेंगे उसकी लेंथ मालूम करने के लिए कि हम बड़े में से छोटा निकालना है हमको, बड़े में से छोटा, और वो बड़ा क्या है? बड़ा क्या है? -2 है, फिर उसमें से हम -4 निकालेंगे, ठीक है? तो मनफी क्या हो गया? जमा हो गया, -2 कॉस में ये क्या हो गया? 4। अब 4 में से ये मनफी जो है -2 जैसी के वैसे है, और ये मनफी जमा हो गया तो जमा के 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2, यानी मस्बत में ही जवाब आता है। यानी P और R के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 का डिस्टेंस है उसके दरमियान। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये फासला बताने के लिए इस तरह के आदत का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये तरीका भी अपनाया जाता है, लेकिन वो बात आपको याद रखना है कि हमेशा जो फासला आएगा वो मजबूत में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है अददी खत ये सबक खत्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जहाँ कुछ कन्फ्यूज़न लगे आप कमेंट में हमको जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।